जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद इसलिए क्योंकि आज हम लोग चल पड़े हैं नाथुला पास की ओर और नाथुला पास है हमारा इंडो चाइना बॉर्डर। तो चलिए हम चलते हैं और आपको भी ले चलते हैं। अमृता चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू। और यूलास कैफे में भी घूमने आना, ठीक है? सिक्किम में आते समय भी यूलास कैफे में थोड़ा सा रुक जाना। हाँ, और यहाँ पे रोटी और गरम रोटी छोले खाना सब मिलेगा आप लोगों को। और मैगी स्पेशली, स्पेशल मैगी और मोमोज मसाला चाय सब मिलता है। आप लोग ऑर्डर कीजिए, हम लोग आपके लिए बना देगा। ओह वाओ, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। ये रोड है जो नाथुला पास के लिए जाएगा। ये सारे टूरिस्ट वहीं पे जा रहे हैं, पर मौसम बहुत ही ख़राब है। आप जैसे देख रहे हो हम बादलों के बीच में ही है, पूरे पर्वत पर बादल बादल घिरे हैं। और अगर हम बोलने की कोशिश भी करें, यहाँ से हमने ये जैकेट लिया है। एक्चुअली मुझे ठंडी नहीं लग रही, टू बी वेरी फ्रैंक, पर बहुत ही ठंडा है जैसे लोगों को लग रहा है। और मुझे ये जैकेट पहना दिया गया है यहाँ पे। अगर आप जैकेट लेके नहीं आते तो ऑन द वे भी ऐसे आपको रेंट पे मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ के जैकेट्स जो आप खरीद सकते हो, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के, और काफ़ी मोटे वाले होते, वार्म होते हैं। कैप्स भी है, देखो आप यहाँ पे, और हैंड ग्लव्स भी मिल जाएंगे आपको। और अगर आप अपना जैकेट लेके आए हो और भी अगर आपको ठंडा लगता है तो आप यहाँ से ऐसे रेंट पे बाय कर सकते हो। इट ओनली है इसका, तो 200 रुपीज़ में आप ये लेके जा सकते हो नाथुला पास तक। रिटर्न में जब आप आओगे तब आपको यहाँ पे ये लौटाने होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि ये सब अच्छा मिल रहा है, पर ये काम का नहीं है, खाली स्टाइल का है। हाँ, गरम गरम आप कुछ जिसमें आपको गर्मी मिले वैसे कुछ आप कपड़े यहाँ से ले सकते हो। आप सबका ड्रेसिंग देख सकते हो, सब पूरे जैकेट में पैक हो गए हैं ठंडी में। तो यही है, देखिए आप। हम मैडम, आप कितने यहीं से हो? हाँ, तो कितने एक्चुअली रोज के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? अभी तो सीजन है ना, रोज आता है टूरिस्ट। रोज टूरिस्ट आते हैं, तो मतलब ऐसा ही वेदर रोज होता है कि नहीं, ऐसा तो कभी कभी होता है, नहीं तो अच्छे से धूप लगता है। अच्छे से धूप लगता है? तो आज ज़्यादा मतलब क्लाउडी और आज हाँ, थोड़ा मौसम खराब है। तो क्या बोलोगे आप लोगों को, मतलब नाथुला पास जाना है तो क्या हाँ, टिकट मिलेगा। आपको पास परमिट है ना? हाँ। परमिट काट के आया ना, नीचे से जा पाएंगे आप। जा पाएंगे ना? तो ये वेदर से डरने की जरूरत नहीं है। इधर का तो वेदर कभी अभी ऐसा क्लाउडी है, अभी थोड़ी देर में धूप भी लग सकता है इधर तो। अच्छा, चेंज हो जाता है। दिन भर ऐसा नहीं बैठता है। अच्छा, तो आप लोगों को ऑक्सीजन की या किसी का कुछ ऐसा? हम तो इधर ही बचपन से, कहाँ ऐसा होगा। अच्छा, हम तो अभी बारिश में भी नहाएगा। हाँ। तो जब बारिश होती है तब यहाँ पे रहता है चालू टूरिस्ट के लिए कि बंद कर देते हैं फिर? जब स्नो का सीजन होता है, हाँ। उस टाइम ज्यादा स्नो गिरेगा तो परमिट ही नहीं देता है, पूरा बंद रहता है। अच्छा, तब परमिट ही नहीं मिलता है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और क्या बोल, ड्राइवर के ऊपर होता है। अच्छा, ड्राइवर कैसे चलाते हैं, पर कोई रिस्क नहीं है। ड्राइवर भी पूरा एक्सपीरियंस ही हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। ऐसा रास्ता में गाड़ी चलाते हैं। तो वही अच्छे से लेके जाते हैं। थैंक यू। और जब नॉर्थ सिक्किम घूम रहे हो तो रास्ते भर में आपको ये कलरफुल हाउस और हवा में लहराते हुए ये प्रेयर फ्लैग्स, वो भी कलरफुल, आपके रास्ते की जर्नी का अट्रैक्शन और बढ़ा देते हैं। और ये सिक्किम की ब्यूटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बढ़ती जा रही थी। हम बादलों के बीच से होते हुए जा रहे थे। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बट ड्राइवर भैया को सलाम है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। ये जो रास्ते आपको गोल गोल दिख रहे थे वो देखने में जितने ही अच्छे लग रहे हैं उतने ही डरावने भी थे।
तो वही रास्ते को क्रॉस करते करते हम यहाँ तक ऊपर तक पहुँचे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है वाटरफॉल जो बीच रास्ते में से गिर रहा है, जो पर्वत से गिरते गिरते आ रहा है, और एक तरफ है खाई। यहाँ पे वॉल भी नहीं बनाई हुई है, तो थोड़ा सा ड्राइव जब कर रहे थे भैया डर लग रहा था। आप देख भी पा रहे हो कि कितनी हाइट पे हम लोग हैं, और एक तरफ है खाई और एक तरफ है ऊंचे ऊंचे पर्वत जो दूर दिख रही है गाड़ियाँ। बस वही रास्ते से होते हुए हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, तो ऐसे ही लाइन लगती है और धीरे धीरे परमिट मिलती है। जैसे ही वैसे वैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, धुंध बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। बारिश बहुत तेज़ थी तो विंडो ओपन नहीं कर पा रहे थे, तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी भी इतनी ही लग रही थी। चलिए, बाहर का व्यू तो बहुत ही विजिबिलिटी कम होने के कारण इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, पर नाथुला पास के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। नाथुला हिमालय पर्वत का वो पहाड़ी धर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और चीन के दक्षिण यानी कि तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये नाथुला पास जो है समुद्र तट से 14,140 फीट की ऊंचाई पर है। तो मतलब हम लोग इतनी हाइट पे जा रहे हैं दोस्तों, फिर वही सिर दर्द और सांस लेने की दिक्कत तो आनी ही है जैसे ही हाई एलिवेशन पे आगे बढ़ते हैं। ये जो जगह है भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था। उसके बाद वापस से 5 जुलाई 2006 में नाथुला पास को व्यापार के लिए फिर से ओपन किया गया है। तो तब तक ये बंद ही था। सोमवार को और मंगलवार को यानी कि मंडे और ट्यूसडे ये बंद रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये दिन जाना बिल्कुल भी आप अगर टूर पे जा रहे हो तो ये दिन के लिए आप बिल्कुल भी प्लान मत करना। और बाकी के दिनों में इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे पक्का जा सकते हैं, पर बात करें फॉरेन टूरिस्ट की तो उनको यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर है और थोड़ा सा जो सेफ्टी पर्पस और रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फॉरेनर अलाउड नहीं है। तो इसके लिए परमिट चाहिए, वो आपके ड्राइवर आपको आराम से दिलवा देंगे। तो परमिट लीजिए। और ये जो जगह है वहाँ पहुँचने का ही एक जो रास्ता है उसमें एक फीलिंग आती है। एक तरफ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, सामने बर्फीले पर्वत दिख रहे थे, इतनी ठंडी लग रही थी, और साथ में हम 1 मिनट के लिए भी विंडो ओपन नहीं कर पा रहे थे। वेदर हमारा आज हमें साथ नहीं दे रहा था। तो देखते हैं कहाँ तक रास्ते में हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ वापस भी लौट रही थी। तो हम भी बस थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कि किस्मत आजमाते हैं नाथुला पास जाने के लिए, पर वेदर हमें बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आगे बढ़ रहे थे, पर्वत तो बहुत खूबसूरत बर्फीले हमें मिल ही रहे थे, पर वही हाई एलिवेशन पर आने के बाद चक्कर आना, सिर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, वो सब को फिर से शुरू हो गया था। जो एक नज़ारे देखने का जो मन होता है, जो मूड होता है ना, वो ये तबीयत बिगाड़ दे रही थी। कहीं कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऑक्सीजन ले रहा है, तो कहीं हम कपूर की गोलियां सूंघ रहे थे, क्योंकि उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो हम वो सब साथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो चलते चलते हमें दिख गया ये खूबसूरत सा लेक। खूबसूरत वादियों के बीच बर्फीले पर्वत के साथ ये जो लेक था ना, उसका जो वाटर का कलर था वो भी इतना ट्रांसपेरेंट, इतना प्यारा था कि हम ये नज़ारे देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे लोग याक के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे और ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स घूमने आए थे उनको, क्योंकि हर बार मुझे ये व्यू वाला विंडो दिया और पूरे टूर के दरमियान मैं ये प्यारे प्यारे वीडियोस बना पाई। तो शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे
इतना सपोर्ट किया। हम बर्फीले पर्वत देख रहे थे, पर अब हम बर्फीले रास्ते देख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमारे रास्ते में ही बर्फ हमें मिल रहा है। तो हर तरफ बर्फ के पर्वत तो है ही है, पर रास्ते में भी 2 फीट 3 फीट बर्फ जमा हुआ है। मतलब हम चल रहे हैं और हमारे साथ साथ बर्फीले रास्ते भी साथ साथ में चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह पे भी किसी महानुभाव ने यहाँ पे फ्रूटी पी के उसका खाली पाउच फेंका हुआ है। प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ के विनंती है, ऐसा बिल्कुल ना करें, और ये जो नज़ारे हैं उसको बिल्कुल गंदा ना करें। और एक स्पेशल बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी, इतनी बर्फ़, इतनी तेज़ बारिश, जहाँ पे हम 5 मिनट खड़े नहीं रह पा रहे थे, वहाँ पे हमारे देश के वो आर्मी के जवान जिनकी पोस्टिंग है, सलाम है वो सभी देश के जवानों को जो अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इतने माइनस टेम्परेचर में यहाँ पे दिन रात हमारे लिए तैनात रहते हैं। दिल से वो सबको सत सत नमन है। जहाँ इतनी रास्ते भर में बर्फ़ है, वहाँ पे वो लोग तैनात होते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो सारे जवानों के लिए कमेंट में प्लीज़ जय हिंद लिखना। जहाँ हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं, वहाँ वो लोग हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये हम लोग पहुंच गए हैं नाथुला पास जाने के रास्ते पे। बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारा नाथुला पास। और देख पा रहे हो आप हम कितनी हाइट पे हैं। 13,924 फीट हाइट है ये, और उतनी ऊंचाई पे हम लोग पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमें रास्ते पे ही, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा स्नो मिल रहा है। पूरे स्नो है, आप देख पा रहे हो पूरा रास्ता स्नो है। और और स्नो से खेल रहे, पर ये बहुत गलत लग रहा है। गाड़ी वाले पता नहीं पेट्रोल में केरोसिन क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि पूरा ब्यूटी बिगाड़ रहे हैं। तो आप देख सक रहे हो ये पूरा आइस वाला माउंटेन। दोस्तों, जैसे बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़, और जैसे धुंध बढ़ रही है, आगे कुछ दिख भी नहीं रहा। 1 किलोमीटर बाकी है नाथुला पास, पर हमारे ड्राइवर ने बोला कि सारी गाड़ियां टर्न कर रही है, क्योंकि ऊपर परमिशन नहीं दे रहे हैं। जब वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ऊपर 1 किलोमीटर के बाद भी हमें 100 सीढ़ी जो है वो चढ़ के ऊपर जाना होता है। वहाँ से हमें चाइना बॉर्डर दिखती है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं नीचे से आर्मी वाले। तो हम लोग सब वापस जा रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो एक फीलिंग मुझे लेनी थी, पर हम ले नहीं पाए। तेज़ बारिश और ख़राब वेदर की वजह से आर्मी वाले परमिशन नहीं दे रहे थे और हमें वापस लौट के जाना पड़ा। इसका मुझे हमेशा ही दुख रहेगा। नाथुला पास के लिए फिर से सिक्किम ज़रूर से आऊँगी। चलो, नाथुला पास तो परमिशन नहीं मिली। यहाँ हम एक लेक के पास रुक गए और बहुत सुंदर से याक को डेकोरेट करके यहाँ पे खड़ा किया था। हेलो, आपको क्यों तैयार नहीं किया है? और सारे टूरिस्ट वहाँ से वापस मुड़ के यही लेक के पास आके अपना मन बहला रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे याक के साथ। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश और ठंडी के चलते हुए लोग ज़्यादा रुक नहीं रहे थे, पर हाँ, लेक ज़रूर देख रहे थे, याक के साथ फ़ोटो ज़रूर ले रहे थे। इतने सारे फर वाले याक थे ना, और भैया बोल रहे थे कि इन लोगों को इतने ही बर्फ़ वाली जगह में ही रहना पसंद है, आप यहाँ से उनको हटा के कहीं पे भी रखिएगा, वो लोग रह नहीं पाएंगे। सिक्किम ट्रूली इम्प्रेस मी विद ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। ढेर सारी यादों को बटोर के करते हैं हम सिक्किम को बाय बाय। मेरी ये नॉर्थ सिक्किम की सीरीज़ आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं एक नए व्लॉग, नई जगह और नए वीडियो के साथ। बाय।